नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू में एडमिशन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। शिक्षार्थी अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू के द्वारा संचालित विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेकर अपना करियर भी बना सकते हैं और ये एडमिशन की प्रक्रिया और साथ ही साथ री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चलेगी 31 जुलाई 2024 तक। तो इग्नू से जुड़ने वाले शिक्षार्थियों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि वो 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आज हम एक विशेष विषय लेकर यानी कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज के बारे में जो इग्नू द्वारा संचालित किए जाते हैं और हमारे शिक्षार्थी उसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। आज का टॉपिक है स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स इन द लाइट ऑफ इग्नू। जैसे कि आप विषय से ही समझ रहे होंगे कि हम उन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जहां बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें करियर बना सकते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए सामने आएंगी। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आज SRD से डॉक्टर रंजिता पांडा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जैसे कि हमने बताया कि विषय ही ऐसा व्यापक है जो हमारे करियर को एक नई दिशा देता है और एक ऊंचाई की तरफ अपने शिक्षार्थियों को लेकर जाता है। तो मैम, सबसे पहले हम उन विषयों के बारे में बात करते हैं कि जो इग्नू द्वारा संचालित इग्नू के स्कूलों द्वारा संचालित ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें अपना भविष्य भी बनाया जा सकता है और एक करियर को एक नई दिशा भी मिलती है शिक्षार्थियों के लिए। तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं, ऐसे कार्यक्रम कौन कौन से संचालित किए जा रहे हैं जिसमें अपना करियर बना सकते हैं? सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून हमारे श्रोताओं को। और आपने सही क्वेश्चन पूछे, बट इससे पहले हम एक छोटे से चीज़ हम चर्चा कर सकते हैं। इग्नू डिस्टेंस लर्निंग एक यूनिवर्सिटी, मेगा यूनिवर्सिटी ग्लोबल लेवल पे है और इसमें जो प्रोग्राम ऑफर हो रहा है जी, ये प्रोग्राम वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है और स्कोप अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे सेक्टर में है। जैसे कि आपने पूछ रहे थे, तरह तरह का प्रोग्राम है। जैसे हेल्थ सेक्टर है, हमारे एजुकेशन सेक्टर है, मैनेजमेंट है, डिफरेंट NGO सेक्टर। फर्स्ट तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा प्रोग्राम है वो सबके लिए स्पेसिफिक है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में कभी यूनिवर्सिटी में किसी को फैकल्टी टीचिंग लाइन में जाना है, किसी को एजुकेशन लाइन में हायर पोस्ट में, जैसे हायर एजुकेशन में जितना भी फैसिलिटीज होना चाहिए कन्वेंशनल सिस्टम और डिस्टेंस लर्निंग के तरफ से हमारे सिस्टम में थोड़ा सा यूनिक है। क्यों यूनिक है? हमारे साथ टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी। कोई कॉलर है शायद? एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, हेलो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो जी, अपना सवाल, अपना नाम बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है मैडम जी। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। मैडम जी, महावीर सुतार हूँ मैं, जोधपुर से। जी, मैंने क्या है कि इग्नू में एडमिशन लिया था, ये काफी टाइम हो गया, जनवरी आसपास में। जी, जनवरी मीन्स 2024 या 2023? 2024 में मैडम। 2024? अच्छा, हाँ जी। तो इसमें क्या है कि मेरे पास में अभी कोई असाइनमेंट का कॉल आया और ना मेरे पास में बुक्स वगैरह, वो जो PDF थे जो वो भी मेरे पास में नहीं आए। आपका जनवरी 24 एडमिशन है, आपका रीजनल सेंटर जोधपुर है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। पहले मैं स्टडी सेंटर गया था, स्टडी सेंटर से रीजनल सेंटर दोनों जगह जाके आया हूँ। अच्छा। वहाँ पे कोई ठीक से रेस्पॉन्स नहीं आते हैं और ज्यादातर क्या है कि फ्रॉड मैसेजेस और फ्रॉड कॉल आते रहते हैं। हम आपका असाइनमेंट बना देते हैं, ये रुपए चार्ज करेंगे, ये ऐसे। क्या ऐसा कुछ होता है क्या आपके वहाँ पे? असाइनमेंट बनाने के लिए एक फ्रॉड कॉल होता है। आपका प्रोग्राम क्या है? मेरा बैचलर ऑफ ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, बैचलर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, तो आप
यहाँ ऐसे कुछ फ्रॉड कॉल आपको रिसीव नहीं करना है। असाइनमेंट के लिए आप इग्नू का वेबसाइट, अभी आप जनवरी में एडमिशन किए हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू आवर सिस्टम। तो आपने कभी इग्नू का वेबसाइट गए हैं www.ignu.ac.in? वहीं से तो मैडम जी फॉर्म अप्लाई किया था ना मैंने। हाँ, इसी में आप जब स्टूडेंट जोन है वहाँ असाइनमेंट है। असाइनमेंट का जनवरी 24, जुलाई सबका अलग अलग असाइनमेंट है और उसी के डेट के हिसाब से प्रोग्राम, जैसे आपका एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबका अलग अलग उसी में है। तो वेबसाइट से आप असाइनमेंट डाउनलोड करके उसी में आपको लिखना है। अच्छा, हाँ, ये तो असाइनमेंट के लिए जो वर्कबुक पीडीएफ वगैरह मिलेंगे वो कहाँ पे मिल सकते हैं मेरे को? समझ नहीं पाया क्वेश्चन। आपको अगर बुक्स चाहिए तो वो इग्नू की वेबसाइट में ही मिलेगी। हाँ, पीडीएफ, आप पीडीएफ के उसके बारे में बता पूछ रहे देते हैं? हाँ, जी हाँ। जी मैम। तो ये गूगल प्ले स्टोर के साथ आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए ना, आपको हार्ड कॉपी नहीं मिला अभी तक? हाँ, हार्ड कॉपी नहीं मिला है। और जो इग्नू के जो ऐप हैं वो मैंने लमसम 4-5 ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, बुक्स का भी है, सब कुछ है। उसमें भी क्या है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग बता रहे हैं, कभी इंग्लिश का बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, और एक ही सब्जेक्ट के बुक अलग अलग मिल रहे हैं। देखिए, आपने इंग्लिश में फॉर्म फिल करने के टाइम आप मीडियम क्या लिखा था, इंग्लिश या हिंदी? हिंदी लिखा था मैडम। हिंदी लिखा था। तो आपके पास वहाँ आप हिंदी में देखिए, फिर वेबसाइट में आप हिंदी में। नहीं, वो आप सही बता रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि प्रॉपरली कोई बुक नहीं मिल रही है। एक ही सब्जेक्ट के 2 टाइप के 3 टाइप के बुक मिल जाते हैं, मीडियम के अलावा। हिंदी में भी 2 टाइप के मिल जाते हैं, इंग्लिश में भी 2-3 टाइप के मिल जाते हैं। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि आपके प्रोग्राम के हिसाब से कोर्स में जो आपका यूनिट है, यूनिट आपको प्रॉपर आपको प्रॉपर। तो रीजनल सेंटर में सुनिए, वो बिल्कुल सही फील कर रहा हूँ। हाँ, नहीं सुनिए, आप ना एक छोटा सा चीज कीजिए, रीजनल सेंटर को एक मेल कीजिए कि ये मैंने कलेक्टेड दिस, आप लिख सकते हो ना हिंदी में या इंग्लिश में, किसी में भी बिल्कुल, आप लिख सकते हैं कि आप जो मुझे अभी पूछ रहे हैं ना, जोधपुर रीजनल सेंटर को आप लिखिए कि इसमें मुझे थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, ठीक है? क्योंकि रीजनल सेंटर की वेबसाइट में सब कुछ अवेलेबल होता है और रीजनल सेंटर में 3 ऑफिसर होते हैं, 3-4 ऑफिसर। वो लोग आपका एग्जामिनेशन, एडमिशन और काउंसलिंग, तो आपका जो आपको पता होगा ना काउंसलिंग, और आपको एक सेंटर भी अलर्ट हुआ होगा। मैंने उनसे 15-20 दिन पहले बात की थी। उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको मैसेज या कर देंगे या फिर मेल कर देंगे। और आप देख सकते हैं जनवरी से काफी टाइम हो गया, ना तो कोई कॉल आया ना कोई मैसेज आया। अच्छा, कुछ नहीं आया आपके पास? तो आप एक बार देखिए, आप एक बार फिर मेल कीजिए। एक बार मैं जो आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप एक बार कर लीजिए। मैं फिर भी आपका जोधपुर रीजनल सेंटर, आपका एनरोलमेंट नंबर बताइए। एनरोलमेंट नंबर वो मैडम जी अभी कंफर्म नहीं है मेरे को। अच्छा, आपको याद नहीं है? आपका नाम क्या है, शुभ नाम? महावीर सुतार नाम है। महावीर ना, ठीक है। हम रीजनल सेंटर को तो इन्फॉर्म कर देंगे, बट आपको रीजनल सेंटर को लिखना पड़ेगा, एक मेल कर दीजिए सिंपली कि आपने मुझे बताए थे कि 10 दिन या 15 दिन के बाद मैसेज करना है, आपको जो वो लोग बोले हैं, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, कोई स्टाफ छुट्टी पे होगा, कोई स्टाफ भूल गया, क्योंकि इग्नू में लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स है, सबको वो लोग हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा आप और एक बार रिमाइंड कर दीजिए कि मुझे ई बुक चाहिए और यहाँ जो है वो प्रॉपर नहीं है, और आपको जो जो चाहिए ना, आपको जो कोर्स है आप पूरा प्रॉपरली मेंशन कर दीजिए, मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये चाहिए, ठीक है? तो वो लोग आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, काइंडली गिव मी द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है। तो दे विल हेल्प यू, वो लोग भेज देंगे आपको, और आपको वो लोग मेल कर देंगे। मेल में आपको डिटेल्स, क्योंकि आपको वहां जाने का भी जरूरत नहीं है, मेल इसीलिए ये डिस्टेंस लर्निंग है, और आपको वो लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे। नहीं तो फिर आप एक मेल नोट कीजिए, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर। आप बोलिए मैडम जी, नोट हो रहा है। जोधपुर का आपका आरसी का है ईमेल आईडी? जोधपुर क्या चीज मैडम जी? जोधपुर रीजनल सेंटर का ईमेल आईडी आपके पास होगा? वो तो ऑनलाइन मिल जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, आप जोधपुर@ignu.ac. जो भी आप लिख कर उसमें कॉपी आप रखिए, रजिस्टर MPDD आप नोट कर लीजिए। रजिस्टर, हाँ, रजिस्टर MPDD, ठीक है, @ignu.ac.in कॉपी में इनको रखना। और स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर SSC ignu.ac.in, ठीक है। देन RSD
rsd.ignu.ac.in। ठीक है, इस पे मेरे को मेल करना है ना? हाँ, आप ये तीनों को कॉपी रखना है और जोधपुर रीजनल सेंटर को आपको लिखना है कि मुझे आपका एनरोलमेंट नंबर, आप डिटेल्स लिखना, क्योंकि उनको पता नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपका नाम नहीं लिखने से भी आपका एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम लिखकर आपको लिखना है कि मेरा जो स्टडी मटेरियल जो मैंने वेबसाइट से कलेक्ट किया है उसमें प्रॉपरली नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि आपको जो जो चाहिए मेंशन कर देना, पब्लिक जो आपका कोर्स का जो कोर्स कोड है लिख देना कि इस कोर्स का मुझे ये हिंदी चाहिए कि इंग्लिश चाहिए। तो फिर उसमें आपको फिर इमीडिएटली नहीं होने से 3 दिन के अंदर वो लोग दे सकते हैं। और सपोज इसमें भी नहीं होगा ना, आप आईग्राम में मेल कर सकते हैं। आईग्राम आपको पता है? आईग्राम में 3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आएगा। इग्नू का ही एक ऐप है ना आईग्राम? हाँ, इग्नू स्टूडेंट ग्रीवेंस मिनिमाइज करने के लिए हम लोग आईग्राम पोर्टल रखे हैं। आईग्राम पोर्टल में कोई स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है तो वो तुरंत 3 दिन के अंदर वो लोग रिप्लाई दे देते हैं, तो आपका ये चीज सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी आप थोड़ा प्ले स्टोर जाकर ना आप एक बार कोशिश कीजिए एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स देखने के लिए, ठीक है? कभी कभी टेक्निकल इशू होने से ना प्रॉपर्ली दिखाई भी नहीं दे, क्योंकि हमारा नेट कनेक्टेड है, कभी आपका कनेक्शन भी नहीं होगा। तो इसी टाइम तो आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, फिर आपके पास भी इंफॉर्मेशन दोबारा देखने से भी पता चल जाएगा कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ सही। एक चीज और पूछ रहा था कि जैसे डायरेक्ट मेल ना करके आईग्राम से क्वेरी सॉल्व हो सकती है? नहीं, देखिए, मैं आपको एज ए इग्नू ऑफिशियल आपको जो प्रोसीजर में बता रही हूँ, फर्स्ट है आपको मेल करना है। मेल में वो लोग 2 दिन में उत्तर दे देंगे, नहीं रिप्लाई करेंगे तो फिर आपको आईग्राम में जाना है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और आपका मुझे लग रहा है कि आपने काउंसलिंग शेड्यूल स्किप कर गए रीजनल सेंटर में। उनका वेबसाइट आप चेक करते हो? क्योंकि जो भी स्टूडेंट नहीं, वेबसाइट अभी काफी टाइम से मैंने चेक नहीं किया। आप चेक कर लीजिए, वहाँ ना शेड्यूल होता है स्टूडेंट्स का, आपका जो क्लासेस होता है ऑनलाइन क्लासेस और आपका जो स्टडी सेंटर अलर्ट होता है। आपको तो एक स्टडी सेंटर अलर्ट किया होगा ना? स्टडी सेंटर पे मैंने गया था मैडम जी। हाँ, तो वहाँ क्लासेस नहीं होता है? क्या चीज? वहाँ क्लासेस नहीं होता है क्या स्टडी सेंटर में? क्लासेस वगैरह कुछ नहीं होता वहाँ पे। मेरे को एक चीज बोला था, यहाँ पे सिर्फ आपके एग्जाम होंगे, अदरवाइज आपको कोई भी क्वारी है तो आप रीजनल सेंटर जाइए। और अच्छा, बाकी आपको किसी भी चीज का हम जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने क्लियरली बता दिया। हाँ ठीक है, आप रीजनल, यू जस्ट राइट टू रीजनल सेंटर, ठीक है? रीजनल सेंटर को आप लिखिए और जो मैं कॉपी किया कॉपी कीजिए, फिर उसी के बाद फिर हम लोग उसी में वी विल टेक अप द मैटर, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको तो ये पता है ना, मंगलवार हम लोगों का ज्ञान दर्शन में इसी के माध्यम से फिर नेक्स्ट ट्यूसडे आप इसी को कोई एक्सपर्ट आएंगे तो आप ये चीज आप उन्हीं को भी पूछ सकते हैं। तो उसी, हाँ, ये 7 दिन में आपका कुछ रिजल्ट भी हो सकता है, ठीक है? ये जो ज्ञान दर्शन में कॉल पे ही हो सकता है या फिर कोई यूट्यूब पे लाइव वगैरह चलता है मैडम जी? मुझे क्लियर सुना ही नहीं। ज्ञान दर्शन में आप इस सेशन में मंगलवार के दिन आप पूछ सकते हैं, और आप जैसे कि मैडम बता रही हैं कि आप ईमेल के जरिए भी अपना पूछ सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं, वो तुरंत हो जाएगा आपके पास। क्योंकि और आप आईग्राम पोर्टल पे भी, जैसे कि मैम ने बताया, कि उसमें भी अपना ये जो सवाल है, ये जो भी आपकी परेशानी है, उसको आप वहां पे पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद मैडम जी। फिर भी मैंने आपका नाम नोट कर लिया, महावीर, और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और कोशिश करेंगे रीजनल सेंटर जोधपुर से कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है? बिल्कुल। एक ये सुतार लगाना मैडम जी, पीछे पूरा नाम हो जाए ताकि क्या है कि कंफ्यूजन ना हो। क्या बोले जी, अब दोबारा बताइए, क्या कह रहे हैं आप? ये महावीर सुतार पूरा नाम है जी, महावीर प्रसाद पूरा महावीर नाम प्रसाद जी, हमने लिख लिया है आपका नाम जी। ठीक है, क्योंकि आपका एनरोलमेंट नंबर होता तो इजियर होता, बट ठीक है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी स्टडी मटेरियल के लिए ये सवाल है तो हम रीजनल सेंटर जोधपुर से भी हम कांटेक्ट करके बता सकते हैं, ठीक है? ठीक है। वैसे आई कार्ड था मेरे पास में, वो अभी को मिल नहीं रहा था ऑनलाइन। नहीं, ठीक है, आपको नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपके पास कुछ नहीं आएगा ना, मंडे तक। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे आप सवाल कर सकते हैं, जो भी एक्सपर्ट आएंगे उन्हीं से आप फिर बात करके, फिर मुझे लग रहा है कि आई होप कि हो जाएगा इतना दिन तक जो भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रहा हूँ। ठीक है महावीर जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। तो इसी जी उम्मीद के साथ आगे भी बढ़ते हैं कि जी, हम बात कर रहे थे कि आज का जो विषय है, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इन द लाइट ऑफ इग्नू। हम सेशन में बहुत सारी बातें अलग अलग कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है वो इग्नू में इतना महत्व क्यों रखती है।
ये इग्नू जैसे कि हम जानते हैं कि देश की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर काम करती है और शिक्षार्थी इसमें एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इग्नू में इतना महत्व क्यों रखती है? आपने एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। तो इग्नू का जो डिस्टेंस लर्निंग का इसीलिए महत्व है क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स है जी। फर्स्ट तो टाइम जी, नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी जी, और अपॉर्चुनिटी। ये 3 में हम डिस्कस क्वालिटी एजुकेशन है। और सॉरी जी, बहुत अच्छी बात है कि इग्नू की जो पूरी प्रणाली है वो एक ऐसे 3 टाइम में स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करती है और बहुत ही लचीली व्यवस्था भी प्रदान करती है अपने शिक्षार्थियों के लिए, जिसमें वो एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं और अपनी डिग्री को प्राप्त करते हैं। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम बात करेंगे। और मैम आप बता रही थी कि इतना महत्व क्यों रखता है? हाँ, ये इग्नू में जितना भी कोर्सेस है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है एडमिशन 2 बार होता है, बिल्कुल, जो कि कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं है, एक बार होता है। और एग्जामिनेशन भी 2 बार होता है। जैसे एडमिशन जनवरी और जुलाई 2 बार होते हैं, जनवरी एडमिशन साइकिल और जुलाई हमारा लार्जेस्ट एडमिशन साइकिल है। ऐसे एग्जामिनेशन भी दिसंबर और जून 2 बार होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को, और जो भी जॉब करते हैं, ऑक्युपाइड रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो लोग साल में 2 बार कभी भी एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि देखते देखते टाइम निकल जाता है। बिल्कुल। और इग्नू की व्यवस्था ही लचीली है कि साल में 2 बार एडमिशन होते हैं और साल में 2 बार आप एग्जाम दे सकते हैं और ये आपके समय पर निर्भर करता है कि आप कब एडमिशन ले रहे हैं। जी मैम। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कोई भी प्रोग्राम में कभी एडमिशन कहाँ भी कर सकते हैं। अक्रॉस द कंट्री हमारा रीजनल सेंटर है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इग्नू मेन जो स्टूडेंट्स को हम बताएंगे तो मेन ऑफिस मैदानगढ़ी में है, हेडक्वार्टर बोलते हैं। और यहाँ हमारा जितना भी 21 स्कूल है, विद्यापीठ है और वेरियस डिवीजन है। डिवीजन जैसे कि स्टूडेंट्स रिलेटेड हमारा रीजनल सर्विस डिवीजन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन एंड स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, एमपीडीडी जो स्टडी मटेरियल के लिए स्टूडेंट्स हमको लिखते हैं, ये सारे डिवीजन हेडक्वार्टर में उपलब्ध है। और आरएसडी रीजनल सर्विस डिवीजन मॉनिटरिंग करते हैं 67 रीजनल सेंटर को अक्रॉस द कंट्री। हमारे भारतवर्ष में 67 विथ आर्मी नेवी सबके साथ 67 रीजनल सेंटर है, जहां से हम एडमिशन कहाँ भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कहाँ भी दे सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई दिल्ली में एडमिशन करके सपोज कोई जॉब कर रहे हैं, कोई किसी लड़की मैरिज हो गया, किसी ने ट्रांसफर हो गया, तो वो दिल्ली से कहाँ भी अक्रॉस द कंट्री हमारा स्टडी सेंटर जहां अवेलेबल है, रीजनल सेंटर अवेलेबल है, वहां एग्जामिनेशन दे सकते हैं, रीजनल सेंटर चेंज कर सकते हैं। बट इसमें स्टूडेंट्स का बहुत सारे वो लोग ना रूल्स पता नहीं होता है, गाइडलाइन जो होता है यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, जो कि कॉमन प्रोस्पेक्टस हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टस वेबसाइट में अवेलेबल है। उसी के लास्ट में यूनिवर्सिटी गाइडलाइन है, उसी में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट लिखा हुआ है। तो कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन करने से पहले उसको एक बार देखना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। ये नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। और टाइम, देन पेस, रीजन जैसे दिल्ली में एडमिशन किया, नेक्स्ट वो लोग दूसरे जगह पर कोई बिहार में पटना में जा सकते हैं। तो ये है चेंजेस। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं है। बिल्कुल। और इग्नू की व्यवस्था ही पूरी तरह से लचीली है, तो हम इन बातों का ख्याल भी रखते हैं। और मैम जैसे कि आप बता रही थी कि शिक्षार्थी जब इग्नू से जुड़ता है तो उसको तमाम तरह की जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए और हम समय समय पर उनके लिए लेकर भी आते हैं। तो हमेशा एक वर्ड है 3 टायर सिस्टम। तो इस सिस्टम के बारे में हमें बताइए कि ये है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे डिविजन्स आते हैं या सेक्टर्स आते हैं जो हमारे शिक्षार्थियों को जानना चाहिए। जैसे आपने 3 टायर सिस्टम, 3 टायर में फर्स्ट टायर है हमारा हेडक्वार्टर जो मैदानगढ़ी में है। और मैदानगढ़ी में हमारा 21 स्कूल है। स्कूल से स्कूल, इसीलिए स्कूल जो हमारा डिफरेंट प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम डिजाइन डिलीवरी स्कूल की तरफ से होता है। स्कूल प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का जो डिजाइन होता है, लंच होता है। हमारा जो 21 स्कूल है, जैसे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, वो वेबसाइट में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स दे कैन सी द वेबसाइट। और ये 21 स्कूल के सिवा हमारे साथ बहुत सारे डिवीजन है जो कि स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस के लिए अवेलेबल है। जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, क्योंकि स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है, हम किसी को क्वेरी किसके पास लिखें। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन में एडमिशन प्रक्रिया
नामांकन शुरू होने से नामांकन कंप्लीट होने तक वो लोग देखते हैं। और उसमें CSRC एक सेल है, सेंट्रल रजिस्टर CSRC, में और एक बार ध्यान से बोल रही हूँ, CSRC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेल है, जो कि स्टूडेंट्स का डिफरेंट रीजनल सेंटर का हमारा जोनल वाइज, जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, सबका डिफरेंट डिवाइड करके वहाँ स्टाफ है, वो लोग कार्यरत है, फॉर्म का स्क्रूटनी करते हैं। जब फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म सबमिट के बाद वहाँ स्क्रूटनी होता है और एडमिशन कंफर्मेशन होने से पहले जो डिस्क्रिपेंसी होता है वो डिस्क्रिपेंसी को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट को मैसेज जाता है और टिल कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन CSRC कार्यरत रहता है। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन है। देन स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन का काम आती है कंफर्मेशन के बाद जब स्टडी मटेरियल रिसीव होता है, एग्जामिनेशन शुरू होता है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन सबमिट करने के लिए एक असाइनमेंट सेक्शन है, वहाँ स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन का एक पार्ट है। और एग्जामिनेशन का जो भी दिसंबर और जून में होता है, वो एग्जामिनेशन का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक इश्यूज होता है, पार्ट है, कैसे कहाँ एग्जामिनेशन होगा, कहाँ एग्जाम सेंटर है, रीजनल सेंटर के साथ कनेक्टेड होकर स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन एग्जाम कंडक्ट कराता है। देन एमपीडीडी से मटेरियल, जो हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, वो मटेरियल वहाँ सब जितना भी प्रोग्राम हमारा लॉन्च होता है स्कूल के थ्रू से, सब प्रोग्राम का सर्टिफिकेट से, हम प्रोग्राम के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी जी बिल्कुल, हम आगे भी चर्चा करेंगे। और मैम, आप बता रही थी इन विभिन्न डिविजन्स के बारे में, तो हमारे और भी कुछ डिविजन्स है, जैसे SSC है और RSD है, तो इनके बारे में भी हमें बताइए। हाँ, तो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन एग्जामिनेशन तक होता है, फिर RSD रीजनल सर्विस डिवीजन। रीजनल सर्विस डिवीजन अक्रॉस द कंट्री जितना भी रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर को मॉनिटरिंग करता है। और ईच एंड एवरी रीजनल सेंटर में, ये हमारा सेकंड टायर है। हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे 3 टायर, फर्स्ट टायर में आपका हेडक्वार्टर है और RSD है, और RSD के थ्रू से जो सेकंड टायर में रीजनल सेंटर है। रीजनल सेंटर हमारा जो 67 रीजनल सेंटर, उसमें आर्मी नेवी को छोड़कर 57 रीजनल सेंटर अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स में है। और स्टेट में जो रीजनल सेंटर में, क्यों रीजनल सेंटर में, वहां भी हमारा जो उसी रीजन का जो स्टूडेंट, जुरिस्डिक्शन का जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उस स्टूडेंट्स का एडमिशन, एग्जामिनेशन, असाइनमेंट सबमिशन, काउंसलिंग, जो भी उन लोगों का एडमिशन रिलेटेड उनका लाइफ साइकिल, एजुकेशन लाइफ साइकिल में होता है, वो सब रीजनल सेंटर मॉनिटर करता है। और रीजनल सेंटर का भी जो स्टाफ स्ट्रेंथनिंग, वहाँ एक रीजनल डायरेक्टर रहते हैं, एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स रहते हैं, टू डिलीवरी द मैकेनिज्म। हमारा जो लॉन्च होता है प्रोग्राम का डिफरेंट जेन एक्टिवेशन, प्रोग्राम एक्टिवेशन रीजनल सेंटर के माध्यम से LSC में होता है। और जो लर्नर सपोर्ट सेंटर के लिए हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। और अभी ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो हम आगे और भी बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hello learners, we welcome you to the School of Vocational Education and Training at Indira Gandhi National Open University. The school is offering a variety of skill-based academic programs for the students, and one such program which the school is offering is a Diploma in Modern Office Practice, which is also called as DMOP. Let me share with you more details with regard to the program. The eligibility of the Diploma in Modern Office Practice program is 10+2 or its equivalent from a recognized board. The minimum duration for the program is 1 year and the maximum duration of the program is 3 years. The medium of instruction in which this program is offered is English. The mode of delivery for the program is open and distance learning mode. The admissions in the program takes place twice in a year, one in the January session and the other in the July session. So let's have a look at the course structure of the Diploma in Modern Office Practice program. There are 5 courses. The first course is BSSI 011, which is communication skills. The second course is BSSI 012, which is computer skills. This has a theory as well as a practical component. The third course is BSSI 013, which is on secretarial practice. The fourth course is BSSI 014, which is stenographic skills. This also has a theory as well as a practical component. And the last course which is being offered under the program is BSSI 015,
which is on office procedures. So all those who want to go in for wage employment or self-employment, they can take up this program. Also, who want to join positions as assistants or front office executives, stenographers and data entry operators can take admission into the Diploma in Modern Office Practice program. So hurry up and come and join this skill-based Diploma in Modern Office Practice program, which will help you to enhance your competencies in different areas, your employability skills as well as your soft skills. For further details, please visit the IGNOU website, which is www.ignou.ac.in. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षार्थियों। और हम आज बात कर रहे थे स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इन द लाइट ऑफ इग्नू। और हमने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में हमने बात करी और इग्नू किस तरह से काम करता है और किस तरह की लचीली सुविधा लेकर आता है अपने शिक्षार्थियों के लिए। इस तरह की तमाम जानकारी इस सेशन के दौरान हासिल की। और मैम आपने हमें बहुत अच्छे से बताया कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है, इग्नू किस तरह से काम करता है। आप बता रही थी कि आरसीज यानी कि रीजनल सेंटर्स किस तरह से इग्नू के लिए काम करता है, इसके बारे में हमें और विस्तृत जानकारी दीजिए। हाँ, ये जो 3 टायर सिस्टम का सेकंड टायर है रीजनल सेंटर, और रीजनल सेंटर में बहुत सारे एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स बहुत स्टाफ्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट देते हैं। फर्स्ट एक रीजनल डायरेक्टर वहाँ हेड होकर रहते हैं और उनका वो मॉनिटर करते हैं, ही और सी जो भी रहते हैं वो मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट्स का कैसे अच्छे से एडमिशन हो जाए, उनको स्टडी मटेरियल मिल जाए, उनको जो भी एग्जामिनेशन जिनका जो भी डिस्क्रिपेंसी वो अच्छे से कैसे हो जाए। तो उसके लिए सबऑर्डिनेट स्टाफ भी रहते हैं। असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर लोग कहाँ 2 रहते हैं, 4 रहते हैं। स्टूडेंट्स का जितना वो एनरोलमेंट के हिसाब से, और जितना बड़ा रीजनल, जैसे रीजनल हमारे यहाँ दिल्ली कैपिटल है और दिल्ली में हमारा 3 रीजनल सेंटर है। रीजनल सेंटर दिल्ली 1, रीजनल सेंटर दिल्ली 2, रीजनल सेंटर दिल्ली 3 एंड नोएडा में भी एक रीजनल सेंटर है। तो ये डिपेंड्स जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। और स्टूडेंट्स रीजनल सेंटर को हमारा जो सिस्टम है ओडीएल एंड ऑनलाइन, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो ओडीएल सिस्टम में स्टूडेंट्स दे कैन विजिट द रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर में आकर उनका जो भी, जैसे अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे, उनका इश्यूज था कि उनको कुछ मैसेज नहीं जा रहा है, सपोज उनके पास नहीं जाकर भी मेल करके उनका जो भी, क्योंकि फर्स्ट प्रोसीजर है एडमिशन करना। एडमिशन के टाइम स्टूडेंट्स को एक बार इग्नू की वेबसाइट के अंदर जाना है, क्योंकि जो भी कन्वेंशनल सिस्टम में उनके पास प्रोस्पेक्टस होता है और उनके पास जो टीचर होते हैं उनके साथ इतना ही छोटे से लैपटॉप या फोन में सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहता है जो हमारे पास अवेलेबल है। तो वो www.ignou.ac. के अंदर में जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, डिफरेंट डिवीजन और जो रीजनल सेंटर, जो जितना भी रीजनल सेंटर है, सब रीजनल सेंटर का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे जो मेन वेबसाइट में। डिवीजन एंड रीजनल सेंटर, कोई भी रीजनल सेंटर कंसर्न जो स्टूडेंट एडमिशन करते हैं उनका नाम क्लिक कर देंगे तो तुरंत उनका सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट में। और उसी रीजनल सेंटर का वेबसाइट है और वेबसाइट में स्टूडेंट का एडमिशन से डिग्री कंप्लीशन तक सब कुछ इन्फॉर्मेशन डे टू डे वो लोग उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि
एवरीडे एक्टिविटीज तो कुछ ना कुछ होता है और डिफरेंट रीजनल सेंटर में डिफरेंट डे में होता है। तो सपोज आज आरसी दिल्ली 1 में उनका इंडक्शन है, कल रीजनल सेंटर दिल्ली, और अभी ऑनलाइन काउंसलिंग भी हमारा जो प्रोग्राम का हो रहा है वो रीजनल सेंटर में हो रहा है। और ऑनलाइन काउंसलिंग क्या है, जो स्टूडेंट्स का जो एडमिशन लेने के बाद जो प्रोग्राम का, जैसे कन्वेंशनल सिस्टम में हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ये कोरेस्पोंडेंस नहीं बोलते हैं, ये हमारा ऑनलाइन डिस्कशन होता है और उसमें स्टूडेंट्स को हम डाउट क्लियर, जो स्टडी मटेरियल में जो मटेरियल में वो पढ़ते हैं उसी को डाउट क्लियर कराते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से। और ये जो हम लोग एक क्वालिटी जो सोच रहे थे डिस्टेंस लर्निंग में, ये एक पॉइंट है, क्योंकि हमारे जितना भी लर्नर सपोर्ट सेंटर, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम आ रहे हैं, सब हाई बेस्ट कॉलेजेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो थर्ड टायर है रीजनल सेंटर के बाद, LSC बोलते हैं हम उसे, लर्नर सपोर्ट सेंटर, इसलिए कि हम जितना भी स्टूडेंट एनरोल्ड होते हैं हम स्टडी सेंटर को एलोकेट करते हैं। और हमारे जितना 57 रीजनल सेंटर है और विथ आर्मी नेवी जो 67 रीजनल सेंटर है, तो इनके पास जितना भी स्टूडेंट होते हैं वो स्टडी सेंटर को एलोकेट करते हैं। और कोई भी, जैसे अभी दिल्ली में बहुत सारे, और जितना भी हमारा कॉलेजेस है जो स्टडी सेंटर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितना भी बेस्ट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वो हमारा स्टडी सेंटर है। तो ऐसे ही डिफरेंट जोन में, डिफरेंट स्टेट्स में जितना गवर्नमेंट बेस्ट कॉलेजेस हमारा स्टडी सेंटर होकर एस्टेब्लिश किए हैं। दैट मीन्स हमारे साथ स्टूडेंट्स जिसके साथ जो काउंसलिंग करते हैं, दे आर ऑल द फैकल्टी ऑफ दैट गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो हमारे साथ अच्छे फैकल्टीज भी है। तो ये गया आपका रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर कोऑर्डिनेट करता है लर्नर सपोर्ट सेंटर के साथ, उनका काउंसलिंग और उनका जो स्टूडेंट का इंडक्शन मीटिंग बोलते हैं, और बिफोर डूइंग एनीथिंग, स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद रीजनल सेंटर इंडक्शन मीटिंग के लिए, क्योंकि एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन से इन लोगों के पास एडमिशन एक लेटर मेल जाते हैं स्टूडेंट्स के पास, उसके बाद उनका एडमिशन कंफर्मेशन उनका होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि हम फॉर्म सबमिट कर दिया और एडमिशन हो गया। नो, आपको फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके पास कंट्रोल नंबर जनरेट होता है, उसके बाद वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हम 3 टायर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को रीजनल सेंटर अलॉटमेंट होने के बाद रीजनल सेंटर का काम है उस LSC में उनको कैसे हम सुविधा प्रदान करें। तो देन लर्नर सपोर्ट सेंटर में जैसे स्टूडेंट एलोकेट हो जाता है, वीकेंड में स्टूडेंट्स का क्लासेस होता है, और क्लासेस से पहले ये प्लान होता है, शेड्यूल होता है, और रीजनल सेंटर की वेबसाइट में वो हम लोग उनका जो शेड्यूल होता है, मंथली बाई मंथली, वो शेड्यूल वहाँ अवेलेबल, ये नहीं है कि एक दिन में शेड्यूल होता है, वो पूरा प्लान होता है। इसीलिए हमारा जितना भी स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्मेशन होता है और उनका एनरोलमेंट बेस्ड ऑन उनका एनरोलमेंट जो रीजनल सेंटर को उनको अलर्ट होता है, वो रीजनल सेंटर का वेबसाइट को स्टूडेंट्स को देखना है, क्योंकि वहां जितना भी डे टू डे एक्टिविटी अपडेट सब उसी में होता है। उसमें हेडक्वार्टर के साथ कनेक्टेड है। जब इशूज होता है देन हेडक्वार्टर से RSD मॉनिटर करता है जितना भी रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर की वेबसाइट देखना हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद लर्नर सपोर्ट सेंटर में उनका काउंसलिंग इंडक्शन होने के बाद फिर उनका शेड्यूल के हिसाब से काउंसलिंग सेशन होता है। काउंसलिंग के बाद एग्जामिनेशन होता है, और एग्जाम सेंटर और स्टडी सेंटर अलग होता है। कोई कोई स्टडी सेंटर में एग्जाम सेंटर होता है, बट एग्जाम सेंटर भी स्टूडेंट्स को देखना है कि उनका स्टडी सेंटर से बात करना है, और स्टडी सेंटर में सपोज उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो रीजनल सेंटर को मेल करना है। ये नहीं कि पर्सनली, और सपोज किसी का इशू हो गया नहीं कर पाए तो पास में है तो दे कैन विजिट द रीजनल सेंटर, और रीजनल सेंटर में जो ऑफिसर एकेडमिक्स है उनके साथ बात करके उनका क्वेरी को रिजल्व कर सकते हैं। ऐसे असाइनमेंट सबमिशन, उसके बाद असाइनमेंट सबमिशन वही LSC में होता है। LSC में वो लोग असाइनमेंट का जो जैसे अभी पूछ रहे थे महावीर प्रसाद जो हमारा एक स्टूडेंट है, जैसे असाइनमेंट लिखने का तरीका और क्लास शेड्यूलिंग जो होता है, काउंसलिंग क्लासेस में टीचर्स उन लोगों को बताते हैं कैसे असाइनमेंट लिखना है, और असाइनमेंट लिखने का तरीका है उसमें आपका जो क्यों मुझे 100% नहीं आया, उसमें एक प्रोसीजर है। वो काउंसलिंग क्लासेस ज्वाइन करने से उनको उसी में टीचर्स ये करते हैं। सपोज किसी कारण बसे तो उनको काउंसलिंग नहीं अटेंड कर पाए तो दे कैन राइट ए मेल टू रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर में कंसर्न ऑफिसर उनको हेल्प करेंगे हाउ टू राइट ए असाइनमेंट, तो उनको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वही स्टडी मटेरियल पढ़ के असाइनमेंट लिख कर वो एग्जाम में अपियर, क्योंकि मैं किसी लिए असाइनमेंट
इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, असाइनमेंट सबमिशन इज नॉट मैंडेटरी बट मैंडेटरी। क्यों? असाइनमेंट सबमिट करने के बाद ही उनका डिग्री कंप्लीट होता है। एग्जाम सपोज दे देंगे और असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो उनका डिग्री इनकम्प्लीट हो जाता है। इसीलिए और असाइनमेंट अच्छे से लिखने के लिए एक मन में मोटिवेशन रहना चाहिए और प्रॉपर स्टडी करना। ये है कि डिस्टेंस लर्निंग मीन्स हमको घर में बैठकर पढ़ना है, बट इसका मतलब नहीं कि हम प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे। हमको प्रॉपर स्टडी भी करना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम अपियर करना है। ये हमारा लर्नर सपोर्ट सेंटर। जी, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक ऐसा डिवीजन है एसएससी जो एक बैकबोन की तरह काम करता है कि स्टूडेंट को किसी भी तरह की समस्या का समाधान अगर चाहिए तो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पर वो जाकर हासिल कर सकता है, उससे सवाल पूछ सकता है। तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि इग्नू का स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर जो है वो किस तरह से काम करता है। हाँ, इग्नू के स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर जो है वो हेडक्वार्टर में उपलब्ध है। जैसे हमारा गेट है, गेट के जस्ट नियर बाय द गेट हमारा राइट साइड में जहाँ बैंक है और उधर स्टूडेंट जाकर स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, मैं ये लोकेशन बता रही हूँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन, बट मेल करने के लिए ssc.ignou.ac.in, SSC एस पर संबलपुर, एस पर सहरसा, सी फॉर कटक @ignou.ac.in। तो ये जो ssc.ignou.ac.in में आपका कोई भी क्वेरी, सपोज किसी को कंफ्यूजन हुआ, उनको क्या करना है, क्या लिखना है और क्वेरीज कैसे उनको रिजॉल्व करना है, तो फर्स्ट सेंटर है स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर एसएससी। वहां लिखकर वो जो भी रीजनल से, सपोज उनको कंफ्यूजन है कौन सा रीजनल सेंटर की कहाँ क्या लिखना है, मुझे क्या करना है, कहाँ एक रीजनल सेंटर से दूसरा रीजनल सेंटर चेंज करना है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इग्नू वेबसाइट से भी उनको सपोज कभी नेट का कनेक्टिविटी, जब स्टूडेंट की तरफ से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इग्नू का जो इन्फॉर्मेशन है ना लर्नर सेंट्रिक है। जैसे ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल सिस्टम में हम लोग को टीचर सेंट्रिक होता है, यहाँ हमारा लर्नर सेंट्रिक होता है। तो लर्नर के लिए हम ज्यादा फैसिलिटीज देते हैं और इसीलिए स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर है। और स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर से उन लोग का जो क्वेरी होता है और पर्टिकुलर क्वेरी को डाइवर्ट कर देते हैं कंसर्न रीजनल सेंटर को। तो इसीलिए ये चिंता की विषय भी नहीं है कि सपोज आपको कोई रीजनल सेंटर का कुछ कंफ्यूजन हो गया तो यू कैन सेंड ए मेल और आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें लिखना है, आपका क्या चाहिए, आपका क्वेरी कंप्लीट होना चाहिए, तो एसएससी उसी हिसाब से उसी कंसर्न रीजनल सेंटर को फॉरवर्ड करेंगे और आपका क्वेरी 2-3 दिन में और 1 हफ्ता में आपका रिजल्व हो जाएगा। सपोज वो भी नहीं होगा, एक आईग्राम है और एसएससी में बहुत सारे पोर्टल है, तो एसएससी उसी माध्यम से स्टूडेंट ग्रीवेंस मिनिमाइज करता है। एसएससी का मेन रोल है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस। बिल्कुल। और मैम, जैसे कि आज का हमने टॉपिक ही लिया है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम द लाइट ऑफ इग्नू, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं, विभिन्न स्कूलों द्वारा ऐसे संचालित कार्यक्रम जिसमें शिक्षार्थी एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो है अभी नए लॉन्च भी हुए हैं और बहुत पहले से ही इग्नू ऐसे कार्यक्रम जो है संचालित करता भी है। तो हम आज के सेशन में उन कार्यक्रमों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैम, ऐसा ही एक कार्यक्रम मैनेजमेंट का जो है लॉन्च हुआ है अभी, रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, तो इसके बारे में हमें बताइए। अच्छा, रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, इससे पहले मैं एक चीज, क्यों रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि आज हमारा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, तो इसको हम बोलते हैं PGDDRRM। ये लोग प्रोस्पेक्टस में भी देखेंगे तो ये लिखा हुआ है PGDDRRM और ये स्कूल ऑफ सोशल साइंस से लॉन्च हुआ है। और जस्ट ए मिनट जी। और इग्नू हमेशा संचालित भी करता है ऐसे कई कार्यक्रम जो संचालित भी किए जाते हैं और नए नए कार्यक्रम भी लॉन्च होते रहते हैं। तो इसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट हमेशा देखते रहिए, उन कार्यक्रमों के बारे में भी आपको जानकारी जो है वो मिल सकेगी, इस कार्यक्रम के दौरान भी मिलती है और आप इग्नू की वेबसाइट पर भी इन कार्यक्रमों के बारे में जान सकते हैं। जी मैम, आप बात कर रही थी रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट। PGDDRM इस प्रोग्राम का कोर्स ये नाम है और इसमें हम 2 साल का प्रोग्राम है, इंग्लिश में है और इसका फी भी बहुत कम है। और स्टूडेंट्स को ये किसी लिए करना है जो भी उनका ग्रेजुएशन करके जी रिडक्शन, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, ये सब अभी बर्निंग टॉपिक है। अभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट का जो हो रहा है, जैसे अभी गर्मी बहुत हॉट है, तो ये जो चीज हो रही है इसके लिए एक डिजास्टर मिटिगेशन डिपार्टमेंट भी है और एनवायरमेंट और इसके ऊपर बहुत सारे एनजीओ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, वहां इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और सपोज किसी एम्प्लॉय किसी में जॉब कर रहे हैं और उनका प्रमोशन के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है ये, तो इसको करके वो अपना प्रमोशन और अपना करियर को
ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलती है जी। और हम मैनेजमेंट के एमबीए के कोर्सेज के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई नए नए कार्यक्रम जो हैं एमबीए के शुरू हुए हैं इग्नू में, जिसके बारे में शायद स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं जी। जैसे पहले हमारा एमबीए था, उसमें एंट्रेंस भी था। अभी एमबीए के लिए कोई एक्सपीरियंस, जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस वो सब कुछ नहीं है। और एमबीए में जैसे फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, एचआर, ऑपरेशन, ये सब था। अभी इससे सिवाय ओनली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नहीं, और दूसरे स्कूल भी हमारा, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर और स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सब स्कूल भी अभी मैनेजमेंट का प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जो करके स्टूडेंट्स को अपना करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छा प्रमोशन करा सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, अपने विलेजेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं वही बता रही हूँ। जैसे मैनेजमेंट में उन लोगों का स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट में एमएससी इन होम साइंस, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो अभी बहुत सारी जगह में गवर्नमेंट सेक्टर को सिवा प्राइवेट में, एनजीओ में बहुत सारे जॉब है, और स्टूडेंट्स अभी, बहुत सारे लोग अभी अपना स्टार्टअप भी खुद बना रहे हैं, अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं। तो उसके लिए ये कम्युनिटी एमएससी इन होम साइंस है, और इसमें 2 इयर्स का है, और बहुत कम पेमेंट है। मैंने इनका फी जो हमारा है बहुत कम है। तो ये प्रोग्राम में एडमिशन करके स्टूडेंट्स को कुछ लाभ हो सकता है। ये स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और उसके सिवा इसके साथ इवेंट मैनेजमेंट भी हमारा हो। इवेंट मैनेजमेंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए डिफरेंट इवेंट में कल्चरल प्रोग्राम होता है। मैं एक स्कूल के हिसाब से बोल रही हूँ। तो स्कूल ऑफ मास्टर डिग्री एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा इवेंट मैनेजमेंट भी करके आप कहाँ इवेंट मैनेज कर सकते हैं, और उसमें करोड़्स ऑफ मनी इनका हो सकता है, लाख्स ऑफ पेमेंट देते हैं। तो आप एंजॉय भी कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप करके, अपना लैंग्वेज स्किल ये करके इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। और स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस से एक कोर्स लॉन्च हुआ है मैनेजमेंट रिलेटेड, उसको हम बोल रहे हैं कि एमएस हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम है, और हेल्थ केयर यूनिट है, और छोटे छोटे जैसे उनको ना आइडिया नहीं होता है कैसे, कहाँ कैसे, जैसे क्लीनिंग कहाँ करना है, कैसे मैनेजरियल स्किल जो होता है, हेल्थ रिलेटेड मैनेजरियल स्किल, वो सब उन्हीं का डेवलप हो सकता है। और प्रॉपरली अपना स्किल लेकर, डिग्री लेकर उसी सेक्टर में, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल है, ऐसे कंट्री में क्या, एब्रोड में भी वो लोग ये डिग्री करके अपना डिग्री लेकर जॉब कर सकते हैं। ये है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस का। इसमें डिटेल यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में अवेलेबल है। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में प्रोग्राम गाइड भी उपलब्ध है, और कॉमन प्रोस्पेक्टस में भी डिटेल इसका स्ट्रक्चर वाइज लिखा हुआ है। ये स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस। ऐसे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में भी, जैसे अभी गवर्नमेंट अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अभी फार्मर के लिए और विलेज सेक्टर में लोकल प्रोडक्ट के लिए, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट भी अभी एम्फेसिस दे रहे हैं। तो उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी अभी काम कर रहे हैं, और हमारा जो विद्यापीठ है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर भी उसी के ऊपर 3-4 प्रोग्राम लॉन्च किया है, मास्टर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, बहुत सारे प्रोग्राम। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, और स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस, स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी किया है। तो ये सब प्रोग्राम देखकर स्टूडेंट्स को, फर्स्ट तो हम बहुत सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, बट स्टूडेंट्स को इसके लिए कॉमन प्रोस्पेक्टस को देखना पड़ेगा। कॉमन प्रोस्पेक्टस में मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को छोड़कर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, ये सब देकर वहां मैनेजमेंट का उनको क्या चाहिए। सपोज कोई स्टूडेंट बीए किया है और उसको फार्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, तो उसको एग्री बिजनेस में और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो ये सब डिफरेंट प्रोग्राम है जो करके वो अपना रोजगार और अपने खुद को सक्षम कर सकते हैं। एक तरह का स्टार्टअप भी उनके लिए बहुत अच्छा लाभकारी भी साबित होगा। और अक्सर हम देखते हैं मैम कि करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी जो ऑफर कर रही है, इसमें शिक्षार्थी अपना करियर तो बनाते ही हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है उन शिक्षार्थियों का जो कि भारतीय पारंपरिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में मास्टर डिग्री के प्रोग्राम है जो इग्नू ने अभी शुरू किया है, और वैदिक अध्ययन है, वैदिक गणित है, काल गणना है, एमए इन ज्योतिष विद्या है। तो इस तरह की तमाम जो सेक्टर हैं, जो विषय है, वो एक आकर्षित करता है, इग्नू शिक्षार्थियों को आकर्षित करता है, और शिक्षार्थी जो है इग्नू से जुड़ते भी हैं।
ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो भारतीय परंपरा को समझने में बहुत सहयोगी भी होते हैं, और ऐसे इग्नू के कौन कौन से कार्यक्रम जो हैं वो लॉन्च हुए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम संचालित कर रहा है इग्नू, इस तरह की तमाम जानकारी भी आपसे लेना चाहेंगे। हाँ, ये स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज से है और भगवत गीता स्टडीज, मास्टर इन भगवत गीता स्टडीज। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अभी जो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अभी अपने फर्स्ट पॉइंट तो वी आर ह्यूमन बीइंग जी, और एक इंसान होने के नाते हमको वी शुड नो अबाउट द कल्चर। बिल्कुल, जो कल्चर है, जो संस्कार है और जो वैदिक अध्ययन है, ये एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आजकल का जो वेस्टर्न कल्चर और जो हम सब फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ हमको अपना जो बेसिक चीज नीड जो है वो हमको खुद को मालूम होना चाहिए कि हम खुद क्या है। तो ये जो चीज हम कर्म कांड, जो गीता हम लोग खुद याद है, हम जब छोटे छोटे थे हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे गीता अध्ययन करना है, और वही गीता के ऊपर इग्नू में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में अभी मास्टर डिग्री लॉन्च किया है, और उसके लिए एकेडमिक काउंसलर भी हैं, और उसके लिए हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग भी जारी है, और डिफरेंट रीजनल सेंटर में प्रोग्राम लॉन्च एक्टिवेट हुआ है। ये जो एक्टिवेशन और लॉन्च स्कूल से लॉन्च होता है, और प्रोग्राम एक्टिवेशन भी, उसमें भी एक डाउट होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये लोग एडमिशन कर लेते हैं और मुझे ये रीजनल सेंटर में प्रोग्राम में कुछ इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जितना भी प्रोग्राम है लॉन्च होता है डिफरेंट स्कूल से, और एक्टिवेशन और डिफरेंट रीजनल सेंटर में होता है। और वो कैसे एक्टिवेशन होता है, क्योंकि वो रीजनल सेंटर हम जो कॉलेजेस में जोड़े, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशबंधु कॉलेज है, रामानुजम कॉलेज है, हर कॉलेजेस में सब सब्जेक्ट, जैसे भगवत गीता, ये सब जगह पर नहीं होगा। जहां संस्कृत होगा वहां जो फैकल्टी है वो लोग इसको पढ़ा सकते हैं। तो ये सब सिलेक्टेड होता है, और इसके लिए इसीलिए हम लोगों का प्रोग्राम पर्टिकुलर उसी कॉलेज में होता है जहां उसी का फैकल्टी अवेलेबल होता है। उसके लिए पहले हमारा प्रोग्राम लॉन्च के पहले ही हमारा जो काउंसलर अप्रूव करते हैं, और उसी कॉलेज में प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, वही स्टडी सेंटर में स्टूडेंट्स को जाना होता है। क्यों मैं ये बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स का ये होता है मैंने तो ये स्टडी सेंटर दिया था, मुझे वो स्टडी सेंटर क्यों मिला, तो इसीलिए हम लोग बाउंड होते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टडी सेंटर को देते हैं। ऐसे ही भगवत गीता स्टडीज, ऐसे गांधी पीस एंड और संस्कृत और डिफरेंट लैंग्वेज भी हमारा अभी लॉन्च हुआ है, मास्टर इन उर्दू, मास्टर इन संस्कृत। तो ये सब करके भी स्टूडेंट्स अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, और उसी मार्ग में, क्योंकि हमारा कल्चर एंड इसका यूनिवर्सिटी है, तो वहां भी वो लोग कर सकते। अभी स्किल एंड कल्चर का यूनिवर्सिटी है, बहुत तरह तरह का टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, तो ये सब चीज एडमिशन करके और डिग्री करके वहाँ जॉब कर सकते हैं। जी, तो सबसे जरूरी है कि हम उन आरसीज के बारे में जान ले, समझ ले कि कौन सा प्रोग्राम किस आरसी में है या नहीं है। यस, हाँ जी, ये बहुत ही, और ये भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में, जैसे मैंने पहले बताया, रीजनल सेंटर का जो उनका वेबसाइट है, उसी वेबसाइट में अवेलेबल है कि उनका कितना प्रोग्राम एक्टिवेटेड है और उनका कौन सा रीजनल स्टडी सेंटर है, तो उसमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और सपोज कोई भूल वसाता भी प्रोग्राम कर दिया, तो उसमें भी एक पॉइंट है, सपोज किसी को रीजनल सेंटर से रीजनल सेंटर चेंज करना है, स्टूडेंट्स लिख देते हैं, सपोज कोई, मैं एक एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ, सपोज कोई लखनऊ रीजनल सेंटर से उनको देहरादून चेंज करना है, तो वो क्या करते हैं, लखनऊ को लिखकर देहरादून बैठ जाते हैं। तो उनको उसमें एक इन्फॉर्मेशन है, उनको लखनऊ रीजनल सेंटर को लिखना है और कॉपी देहरादून रीजनल सेंटर को देना है, और आरएसडी रीजनल सर्विस डिवीजन को भी लिखना है। और उसके साथ, क्योंकि ये मैंडेटरी है, वो लिखेंगे तो उनका जितना भी असाइनमेंट सबमिट किए होंगे, उनका जितना भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, वो लर्नर सपोर्ट सेंटर, क्योंकि लखनऊ रीजनल सेंटर का लर्नर सपोर्ट सेंटर उनको अलॉटेड हुआ होगा, तो उसी लर्नर सपोर्ट सेंटर में उसमें उनका जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फिर एक रीजनल सेंटर, फिर दूसरा जो नया न्यूली चेंज, जैसे लखनऊ से उनको देहरादून जाना है, तो देहरादून को फिर ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए टाइम लगता है, और उसके लिए स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली लिखना है दोनों रीजनल। तो दोनों रीजनल सेंटर, क्योंकि डिले हो जाने से स्टूडेंट फिर पैनिक हो जाते हैं, बोले हमारा क्यों इतना लेट हुआ। तो ये गाइडलाइन है, रूल है, और ये सब चीज हमारे जो ई प्रोस्पेक्टस है उसी में उपलब्ध है, और उसी के हिसाब से हमारा जो गाइडलाइन फॉलो करके जो स्टूडेंट्स करते हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इग्नू की वेबसाइट अपने आप में परिपूर्ण है। शिक्षार्थी अगर किसी भी असुविधा का सामना कर रहा है तो वो इग्नू की वेबसाइट भी विजिट कर सकता है, www.ignu.ac.in। इस वेबसाइट पर आपको प्रोस्पेक्टर से लेकर डिविजन्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वेबसाइट पर
पूरी तरह से आप हासिल कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी अगर भी पाना चाहते हो तो समय समय पर हमारे ये सेशंस आपके लिए ही प्रसारित किए जाते हैं। और वेबसाइट के बारे में हमने आपको बता दिया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू में डुअल डिग्री की जो एक बहुत बड़ी सुविधा है वो अपने शिक्षार्थियों के लिए हम लेकर आते हैं मैम। लेकिन डुअल डिग्री से रिलेटेड तमाम तरह की जो मिथ्या भी है, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो भ्रमित भी होते हैं कि डुअल डिग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए। हाँ, ये बताने से पहले हम दो इम्पोर्टेंट चीज, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज भी हमारे साथ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉरेन लैंग्वेज में भी डिग्री करना है, वो लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे रशियन लैंग्वेज, जापानीज, जर्मन, अरबिक, ये सब भी स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज से लॉन्च होता है। उसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री तक है। तो स्टूडेंट ऑफ कॉमन प्रोस्पेक्टस में वो भी देख सकते हैं, क्योंकि स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में करके वो स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं, कॉलेजेस में टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज में मास्टरी बनना है उनको, लैंग्वेज मास्टर होना है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक प्रोग्राम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हमारा एमबीए लॉन्च हुआ है, वो भी स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अभी जो रिसेंट ट्रेंड में, अभी जो एग्जाम, जो डिजिटलाइजेशन एरा में स्टूडेंट्स को देखना है कि मुझे कौन सा मैनेजमेंट करना है, स्पेशलाइजेशन किस में करना है, क्योंकि एमबीए भी ब्रॉड सेंस में है। तो एमबीए में कौन सी जगह में जाने से, कौन से डिग्री स्पेशलाइजेशन करने से उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, और उनके अपना इंटरेस्ट भी, स्टूडेंट्स को किसी में इंटरेस्ट है, एचआर में है, फाइनेंस में है, मार्केटिंग में, बेस्ड ऑन दैट उनको फिर स्पेशलाइज्ड करना है, लॉजिस्टिक में या कंस्ट्रक्शन में या हेल्थ सेक्टर में, ये भी करना। फिर डुअल डिग्री में बता रही हूँ। डुअल डिग्री बहुत ही सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूजीसी से भी रिकॉग्नाइज्ड है, यूजीसी भी अलाउ किया है। और इसमें स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे इग्नू में हमारा 2 एडमिशन साइकिल होता है, और सर्टिफिकेट और कोई डिस्टेंस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के साथ कर सकते हैं। बट यूजी प्रोग्राम, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, 2 प्रोग्राम करने के लिए, साइमल्टेनियसली करने के लिए उनको एक एडमिशन साइकिल का गैप होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ वो लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, फिर बीएड के लिए, अभी बीएड का हमारा चल रहा है, बीएड एडमिशन लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया और डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उनका एक कंपल्सरी होता है। मैंने ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो करके वो बोलते हैं कि नहीं, हमको बीएड करना है, बट बीएड का जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन के साथ साइमल्टेनियस और डीएलएड करेंगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए बैचलर डिग्री के बाद ही बीएड करना है। और सपोज उनके पास एमए, जो जितना भी उनका परसेंटेज होगा, मास्टर डिग्री के साथ उनका एलिजिबल भी हो सकते हैं, बट बीए और उनका डीएलएड जो कंपल्सरी डिप्लोमा होता है वो करेंगे तो फिर नहीं होगा। साइमल्टेनियस बीए और डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं, ये है। और सेकंड है, सर्टिफिकेट के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, और यूजी और पीजी डिग्री के लिए उनका एक एडमिशन साइकिल का ब्रेक होना चाहिए। और बहुत सारे प्रोग्राम वो कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा क्वेरी भी हमको पूछ सकते हैं, वो मेल कर सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन को, तो वी कैन गिव देम द नॉलेज कि हाउ टू परस्यू द डिग्री। क्योंकि इसमें जो एक रूल है, गाइडलाइन है, वो भी वेबसाइट में अवेलेबल है, साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन। तो लिखने से भी हमारे वेबसाइट से उनको पता चल जाएगा, पीजी के साथ पीजी, यूजी के साथ कौन सा प्रोग्राम क्या करना है, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। और ये स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, ऐसे नहीं कि ऑल प्रोग्राम के लिए साइमल्टेनियसली वो कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक प्रोग्राम भी इग्नू की वेबसाइट में अवेलेबल है। जी, तो आप शिक्षार्थी किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसकी अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ, कौन कौन से क्षेत्र में है, इस तरह की तमाम जानकारी जो है इग्नू के वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। आपको अपनी पसंद का कोर्स चुनना है, कार्यक्रम में दाखिला लेना है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू एक ऐसी लचीली व्यवस्था के तहत काम करता है जहां शिक्षार्थी एडमिशन लेते हैं, अध्ययन करते हैं और अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं। और ये 3 चरण जो है वो इतने आसान तरीकों से पूरी की जा सकती है कि शिक्षार्थी जो है अपना कहीं अगर रोजगार कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ अपना अध्ययन भी कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। और जैसे कि आज हमारा जो विषय था, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम द लाइट ऑफ इग्नू, इसमें हमने आज बात करी उन तमाम सेक्टर्स की, उन तमाम प्रोग्राम्स की जिसमें इग्नू का शिक्षार्थी जो है इग्नू में एडमिशन लेता है, उन कोर्स के बारे में समझता है, जानता है, उनका अध्ययन करता है और उसमें अपना करियर भी बनाता है। और हम आशा करते हैं कि हम समय समय पर तो अपने सेशंस के जरिए
बहुत सारी ऐसी जानकारी अपने शिक्षार्थियों के लिए लेकर आते हैं और आगे भी लेकर आएंगे। और इस तमाम जानकारी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, आज की एक्सपर्ट डॉक्टर रंजीता पांडा, SRD इग्नू से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे शिक्षार्थियों के लिए प्रदान की। और आगे फिर जानकारियों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।